अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक्सेस देने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो भी रेक्टेंगल हो या फिर लाइन हो वो कौन से कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ हो रही होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट देना लाजमी है। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहली वैल्यू असाइन करते हैं वो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट कहलाती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है। यानी कि मैंने यहाँ पे असाइन करा 0 और 0। जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा वो मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट ले रहा होगा, मेरे पास एक्स का 0 ले रहा होगा और वाई का 0 ले रहा होगा। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट की दो वैल्यूज होती है वो हमारे पास बेसिकली रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट को डिफाइन कर रही होती है। यानी कि 180 जो है हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ होगी, और 75 जो होगी हमारे पास रेक्टेंगल की क्या होगी, हाइट होगी। बात समझ आ रही क्लास? अगर यहाँ तक आप लोग को कोई मसला है तो पूछा, फिर हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, हम इसको देखते हैं रन करके। अच्छा क्लास, आप लोग के पास स्क्रीन शेयर हो रही है ब्राउजर की? मैं दोबारा करती हूँ। देखें, आप लोग को ब्राउजर की स्क्रीन नजर आ रही है? ब्राउजर की स्क्रीन नजर आ रही है? अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करा था कि हमने वहाँ पे फिल रिएक्ट दिया था और उसमें हमने एक्स कोऑर्डिनेट और अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले आप इसको समझ लें। जो हमने रेक्टेंगल दिया था, रेक्टेंगल में हमने क्या दिया था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने 0 0 दिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। आप रेक्टेंगल देखें, बिल्कुल क्या हुआ हुआ है, वाई एक्सिस के 0 से बिल्कुल जाके क्या हुआ हुआ है, मिला हुआ है। ठीक है, तो इसने एक्स का 0 कंसिडर करा और वाई का 0 कंसिडर करा, तो यहाँ पे रेक्टेंगल हमारे पास ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब हमने जो दो वैल्यूज असाइन की थी उसमें हमारे पास क्या थी, विड्थ और हाइट थी। अच्छा, हमने पहले वाले को जो विड्थ और हाइट दी थी, हमने विड्थ जो दी थी, हमने विड्थ 180 दी थी और हाइट हमने 75 दी थी। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ है वो कितनी है, 180 है, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 75 है। इसको हम दोबारा देखते हैं, देखें कोड में क्या था। कोड आपके पास कुछ इस तरह का था, आप लोग को सबको स्क्रीन शो हो रही होगी। हम लोगों ने सबसे पहले HTML के अंदर कैनवा का एलिमेंट बनाया था और उसको आईडी असाइन किसकी कर दी थी, कैनवा की आईडी असाइन कर दी थी। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम हमारे पास जो कैनवास होता है ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि इसमें हमारे पास एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट की बेसिस पे हमारे पास कोई भी ड्राइंग ड्रॉ हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने सबसे पहले आईडी को गेट करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई हम काम कर रहे होते हैं तो हम उसकी आईडी को या फिर उसकी क्लास वगैरह को हम गेट करवाते हैं। ठीक है, हमने उसकी आईडी को गेट करवाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, और जो हमने कैनवास को आईडी असाइन की थी कैनवा, हमने वो यहाँ पे क्या करवाई है, कॉल करवाई है। ठीक है, उसको हमने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया, कैनवास के वेरिएबल में सेव करवा दिया। अच्छा, ये वाली लाइन मैंने आप लोग को बोला था कि आपको लिखना लाजमी है, यानी कि जो आप लिखेंगे कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्ट, यानी कि जिस भी वेरिएबल में आपने ये सेव करवाया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको आप लिखेंगे गेट कॉन्टेक्ट मुझे करके एक यहाँ बात और पे। से समझा दें। जी, कौन क्या बोल रहे हैं चैट पे, बताएं आप लोग। अच्छा, उसको भी हमने एक वेरिएबल में सेव कर लेना है। अब ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, CTX लिख दिया था। ठीक है, अब इस CTX में हमने क्या करना है, फिल रिएक्ट। अच्छा, फिल रिएक्ट का मतलब क्या होता है क्लास, जब हम इसको फिल रिएक्ट कहेंगे तो बेसिकली ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, फिल रिएक्ट वाला जो वर्ड है। अब हमने उसको बताना है कि आपने रेक्टेंगल जो ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देना लाजमी है।
यानी कि आप उसको बताएंगे यहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर दूँ, यानी कि यहाँ पे 100 दे दूँ और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 30 दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बेस पे आपका रेक्टेंगल की पोजीशन आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अभी आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास विथ और ये वाली जो सेकंड वाली होती है वो विथ कहलाती है और फोर्थ वाली हमारे पास हाइट कहला रही होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी विथ भी यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ, यहाँ पे 180 लिख हुई थी, हम इसको दे देते हैं 200, ठीक है। और जो हाइट थी इसको हम दे देते हैं 85, ठीक है। हमने सारी चीजें चेंज कर दी, अब हम देखेंगे इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, फिल स्टाइल का मतलब क्या होता है? फिल स्टाइल आपके पास फॉर एग्जांपल कि रेक्टेंगल के अंदर का आपका कलर बता रहा होता है। यहाँ पे जो भी आप कलर कोड डालेंगे रेक्टेंगल आपका उसी कलर का आएगा, सही। तो फिल स्टाइल हमारे पास उसको कलर कर रहा होता है। अगर अभी भी कोई मसला है तो पूछना है। क्लास अगर अभी भी कोई इशू है तो पूछें। मुझे रिप्लाई करके बताएं कि आप लोग को समझ आया है। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी मिस आ रही है, समझ में भी आ रहा है, रिप्लाई करा भी है। अच्छा, तो फिर आप लोग इसको परफॉर्म करके देखें और फिर मुझे बताएं कि आप लोग का क्या। ये मिस आवाज। इसको परफॉर्म करके देखें अपने पास। ये देखें, इसके कोऑर्डिनेट हमने चेंज करे थे, तो उसके बाद आप देखें इसका रेक्टेंगल की पोजीशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे भी चेंज हो गई है और इसकी विड्थ और हाइट भी थोड़ी सी चेंज हुई है, ठीक है। यानी कि हमने उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज करे थे, हमने एक्स 100 दे दिया था उसे, ठीक है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 100 की बेसिस पे मूव हो गया है रेक्टेंगल, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट हमने उसको असाइन किया था 30, तो वो उसकी बेसिस पे हमारे पास ड्रॉ होकर आया है, ठीक है। आप लोग इसको परफॉर्म करके देखना क्लास एक दफा और मुझे बताएं।
आप लोग परफॉर्म कर लें तो मुझे बता दें, जितना परफॉर्म हो जाए। बस आप लोग अपने नेम से अगर रीनेम करके बैठे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मुझे अटेंडेंस लगानी होगी। जो अपने नेम से लॉगिन नहीं है वो अपने नेम से रीनेम कर ले। परफॉर्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर कोई मसला है तो पूछ लें। अगर आप लोग को कोई मिस्टेक हो रही है तो आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। अगर हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा क्लास, एक मैट्रिक तो हमारा ये था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोग और किस तरीके से अपने पास ड्रॉ कर सकते हैं। आलियान, ये क्या हो रहा है? एरो क्यों ड्रॉ हो रहे हैं स्क्रीन पे? अच्छा, हम लोग दोबारा देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक कैनवास बना के हमने उसको आईडी असाइन की थी कैनवा की। अच्छा क्लास, आप लोग यहाँ पे ना इस कैनवा मैंने आपको बताया था बिल्कुल डिफ की तरह वर्क परफॉर्म कर रहा था, तो आप लोग इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग में ना विद और बॉर्डर असाइन कर दीजिएगा। बेसिकली ये एक बॉक्स टाइप आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि मेरे पास नजर आ रहा था बॉक्स, ठीक है, फिर उसके अंदर रेक्टेंगल नजर आ रहा था आपको। तो आप उसको थोड़ा सा क्या दे दीजिएगा, अपने पास स्टाइलिंग में जाके बॉर्डर और विद और हाइट असाइन कर दीजिएगा।
सही। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं दोबारा से, और रेक्टेंगल हम और किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, सेम वही तरीका है आप लोग के पास। अभी तक मैंने कैनवा के एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं की हैं। जस्ट हमें क्या करना है, उसी तरीके से काम करना है आप लोगों ने। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके आपने उसको क्या करना है, कॉल करना है, जो आपने उधर असाइन की हुई है आईडी किसको, कैनवास के एलिमेंट को। हमने आईडी क्या साइन की हुई थी, कैनवास साइन की हुई थी। अच्छा, उसको हमने सेव करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, लेकिन जो नाम आप यहाँ रखेंगे उसी नेम से आप यहाँ पे गेट कॉन्टेक्ट करवाएंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जब कैनवास रखा है तो आप कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्ट रखेंगे, या आप जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखेंगे उसी नाम से आप डॉट गेट कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये लाइन लिखना मैंने आपको ज़्यादा लाजमी है। प्लस अगर टाइम आउट हो जाए तो फिर आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करिएगा मीटिंग। कोई भी स्किप ना करे, वरना अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि आपके पास सबसे पहले हमें क्या करना है, गेट कांटेक्ट करना है। उसको हमने एक वेरिएबल में सेव करवाया है। जैसे कि हमने ऊपर हमने CTX लिखा था, आप वेरिएबल का नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया वार सी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या था हमारे पास, हम लोग डायरेक्ट रेक्टेंगल जब हम बना रहे थे तो हम लोग उसमें लिख रहे थे CTX डॉट फिल रिएक्ट करके हम लिख रहे थे, यानी कि रेक्टेंगल बनाने के लिए हम फिल रिएक्ट का यूज कर रहे थे, RECT रिएक्ट, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना रेक्टेंगल बनाए, तो हम उसमें एक बॉर्डर अलग असाइन करना चाह रहे हैं, उसमें कलर अलग असाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि आपको ना एक बिगिन पार्ट स्टार्ट करना होता है। उससे क्या होता है कि आप लोग रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, उसको रेक्टेंगल की लाइन विथ भी असाइन कर सकते हैं, उसमें कलर भी असाइन कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर भी असाइन कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट बिगिन पाथ, यानी कि ये जो हमारा जो भी पाथ होगा वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने रेक्टेंगल के लिए इधर यूज करना है रिएक्ट, यानी कि RECT। ऐसे ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वरना ये ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आपने कहाँ से, जो आपने यहाँ पे सी आपने वेरिएबल दिया ना, इसी को लेके अब आपने यूज करना है सी डॉट रिएक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले CTX लिखा था, तो अगर आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम CTX असाइन करते हैं तो आप लोग किस तरह से लिखते हैं, CTX डॉट रिएक्ट करके लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा सी डॉट रिएक्ट। उसके बाद आपके पास जो पहले वाला होगा वो कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 100 लिया है एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 30, यानी कि ये वाई कोऑर्डिनेट है। उसके बाद आपको विथ और हाइट असाइन करनी है, ये वाली विथ कहलाती है और ये हमारे पास क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है, ठीक है। हमने विद और हाइट असाइन कर दी है, आप लोग चेंज करके देख सकते हैं जिस तरीके का भी आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। बस ये याद रखना आपके लिए लाजमी है कि पहले वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पे जा रहे होते हैं, और जो लास्ट के दो हैं वो विथ और हाइट पे जा रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि उसकी जो लाइन विथ हो, यानी कि जो रेक्टेंगल के ऊपर जो बॉर्डर बने हुए साइड में, उसकी लाइन विथ कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। आप यहाँ पे इसको ज्यादा कम कर सकते हैं, यानी कि मैंने इधर 5 दे दिए, आप 4 दे दें, 10 दे दें, जो भी आपको साइन करनी है। अच्छा, अब देखिए हमने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा था, फिल स्टाइल करके कलर दे रहे थे हम, ठीक है। हमने उसके बॉर्डर्स नहीं बनाए थे रेक्टेंगल के। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर्स भी बना रहे हैं रेक्टेंगल के, और साथ में हम उसको फिल स्टाइल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिल स्टाइल के हम लोग इसी तरह से लिखेंगे सी डॉट फिल स्टाइल। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप उसमें जो भी कलर असाइन करना चाहिए, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर, आप कलर कोड डालना चाहिए कलर कोड भी डाल सकते हैं, और कलर का नेम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ब्लू लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको फिर कॉल करवाना होता है फंक्शन को, यानी कि जो फिल स्टाइल है ना, हम उसको दोबारा यहाँ पे कॉल करवाएंगे। अगर आप कॉल नहीं करवाएंगे तो ये आपके बॉर्डर और जो आपका कलर है वो एक साथ वर्क नहीं करता। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप देखें यहाँ पे मैंने सी डॉट फिल स्टाइल लिखा है, लेकिन नीचे मैंने क्या कॉल करवाया, जस्ट सी डॉट फिल। आपको सी डॉट फिल ही आपको कॉल करवाना होगा, आप सी डॉट फिल स्टाइल करके कॉल नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो आपने जस्ट लिखा सी डॉट फिल, तो अब इसमें जो रेक्टेंगल होगा उसमें ब्लू कलर हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रोक स्टाइल से हमारे पास क्या हो रहा होगा, उसके बॉर्डर आ रहे होंगे, यानी कि हमने उसको बोला कि ब्लू अंदर का तो कलर ब्लू हो रेक्टेंगल का, और जो उसका स्ट्रोक स्टाइल हो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। उसके बाद आपने स्ट्रोक को कॉल करवाना है, पूरा स्ट्रोक स्टाइल कॉल नहीं होगा, जस्ट स्ट्रोक कॉल होगा, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि स्टार्टिंग का स्ट्रोक का एस स्मॉल है और स्टाइल का एस कैपिटल है, तो ये सारी चीजें आप लोग को देख के लिखनी होंगी, वरना फिर वो नहीं शो हो रहा होता। तो इसको हम देखते हैं करके रन।
अच्छा, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? देखें, अब इसमें हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टॉक जो हमने करा था, आप देखें स्टॉक के बेसिस पे हमारे पास रेड कलर की लाइन आ रही है, मैंने आपको बोला था वो बॉर्डर के लिए हमने बनाया था, और उसकी लाइन विथ हमने क्या दी थी, 5 दी थी, तो वो लाइन विथ 5 हुई हुई। आप इसको ज्यादा देंगे तो इसके बॉर्डर और ज्यादा क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। और हमने जो फिल स्टाइल करा था उसमें कलर हमने क्या करा था, ब्लू कलर करा था। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ब्लू कलर हुआ हुआ है। अच्छा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो हमने डिफाइन करे थे उसको, उसकी बेसिस पे हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ हुआ है। और विद और हाइट आप जो भी इसका साइन करेंगे तो ये उसकी बेसिस पे विथ इसकी आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्लास आप लोग पूछ लें। कैनवास पे टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई है इसी वजह से आपका इंडायरेक्ट बॉर्डर नहीं आ रहे हैं अब बाहर। आप उसको दोबारा से ट्राई करके देखें, कोड मैच करें। अगर आप लोग अभी साथ साथ प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, वरना फिर कोई मिस्टेक होगी तो आप लोग को समझ नहीं आएगी। क्लास के सिर्फ एक ही परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट, और कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। अब ब्राड के अलावा कोई और नहीं परफॉर्म कर रहा। आपके पास इस तरह से ब्लैक बॉर्डर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपसे मैंने बोला था कि आप कैनवा का जो आपने एलिमेंट दिया है आप उसमें स्टाइलिंग अप्लाई कर देना। लेकिन यहाँ पे आपको शो हो रही है, स्टाइल नजर आ रहा है आपको कैनवास का ऊपर हुआ हुआ। यहाँ पे मैंने उसको बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक विद एंड हाइट दी हुई है, ठीक है। तो आप उसको करेंगे तो बिल्कुल डिफ की तरह काम कर रहा होता है, यानी कि पूरा ब्लॉक बन जाएगा एक तरह से।
आलियान, आप परफॉर्म कर रहे हैं? अलिशा, नरवीन, आप लोग ट्राई करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब परफॉर्म करके मुझे बताएं। क्लास मीटिंग आई थिंक 1 मिनट रह गया, एंड हो जाएगी, आप सब लोग दोबारा से रिज्वाइन करिएगा। हो गया? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा क्लास, अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा क्लास, अब फॉर एग्जाम्पल हमें सर्कल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखवाना है, तो हम वो किस तरह से लिखवा सकते हैं? तो वो भी हम बहुत इजीली लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना लाजमी है कि आपने जो सी टी एक्स बिगिन पार्ट आपने लिखा था ना, जब आप अपने सर्कल के अंदर कुछ लिखवा रहे होंगे, तो आप दोबारा से ये सी टी एक्स बिगिन पार्ट लिखेंगे। अच्छा, ये हम क्यों लिखेंगे, अब आप ये समझ लें। ये हम इस वजह से लिखेंगे क्लास, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने यहाँ पे यूज करा है फिल स्टाइल इक्वल टू ब्लैक। अब मैंने इसमें फिल स्टाइल इक्वल टू ब्लैक क्यों यूज किया है? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो मैं अंदर पैरा लिखवा रही हूँ या जो मैं टेक्स्ट लिखवा रही हूँ, उसका कलर कैसा होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करती, यहाँ पे बिगिन पार्ट में नहीं लिखती, ठीक है, तो मैं फिल टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट लिखती ना, तो वो उसी कलर का आता था जिस कलर का मेरे पास ऑलरेडी सर्कल मौजूद है। यानी कि मैंने फिल स्टाइल में क्या दिया है, मीडियम वॉयलेट रेड दिया हुआ है, तो मेरा टेक्स्ट भी मीडियम वॉयलेट रेड में लिखा हुआ होता और वो ओवरलैप हो जाता, तो आपको टेक्स्ट क्या होता है, विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो टेक्स्ट आपको विजिबल नहीं होता है, इस वजह से आपके पास वो ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि उसका भी वही कलर हो रहा था सेम, और आपका जो पैरा आप लिखवा रहे हैं उसके अंदर या कोई भी टेक्स्ट आप लिखवा रहे हैं उसका भी सेम कलर हो रहा था। तो आपको इस वजह से सी टी एच बिगिन पार्ट दोबारा लिखना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा, सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल ब्लैक, यानी कि अब ब्लैक कलर किस पे अप्लाई होगा? अब ब्लैक कलर उस पर अप्लाई होगा जो मैं अंदर अपना पैराग्राफ वगैरह जो भी लिखवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा सी टी एक्स फिल टेक्स्ट। अच्छा, यानी कि फिल टेक्स्ट का मतलब क्या है कि मुझे उसके अंदर लिखना है कुछ पैरा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम पैरा। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो टेक्स्ट आपको लिखवाना है। अच्छा, 50 और 90 आपका क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ये भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बेसिस पे ही आपके पास क्या होगा, लिखा जाएगा। यानी कि वो एक्स कोऑर्डिनेट 50 लेगा और वाई कोऑर्डिनेट 90 लेगा, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये आप सेट करके देख लेगा कि वो सर्कल के अंदर ही जा रहा है सम पैरा या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो आप यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे अपने, ठीक है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे सी टी एक्स फिल को आपने क्या करवा दिया, कॉल करवा लिया। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ था सी टी एक्स फॉन्ट। यहाँ पे मैंने सी टी एक्स फॉन्ट इसी वजह से लिखा हुआ था कि जो आपके पास पैराग्राफ है वो आपके पास बोल्ड होकर आए, और उसका जो भी राइटिंग है वो 20 पिक्सल हो, और जो फॉन्ट का स्टाइल हो वो कैलिब्री हो। ये आप कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें राइटिंग साइज दे दें और टाइम न्यू रोमन दे दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं कि सर्कल के अंदर हमारे पास सम पैरा लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम पैरा। अब देखें बिगिन पार्ट मैंने दोबारा स्टार्ट करा तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने उसमें फिल स्टाइल ब्लैक दिया, तो अब वो ब्लैक कलर सिर्फ और सिर्फ पैरा पे ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करती, मतलब बिगिन पार्ट नहीं लिखती दोबारा से, तो क्या होता कि ये जो मेरा पैरा लिखा हुआ है सम पैरा, ये भी सेम वही कलर में लिखा हुआ आ जाता जिस कलर में मेरा सर्कल है, ठीक है। तो वो ओवरलैप हो जाता। क्लास यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोग को? अगर इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। आप लोग लिख के देखें, अगर आप लोग के साथ कोई मसला हो तो मुझे बताएं, क्या कहते हैं आप लोग उसमें कुछ पैराग्राफ या कोई भी
लिख के देखना है आप लोग। नीचे वाली एग्जाम्पल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सिमिलर उसी तरह से ये यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया हुआ है सर्कल में और सर्कल बनाया है। क्लास अगर आप लोग की मीटिंग एंड हो गई अभी दोबारा तो आप लोग दोबारा रिज्वाइन करेंगे क्योंकि अभी टाइम है क्लास एंड होने में। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें सर्कल की। क्लास आप लोग को कोई इश्यू तो नहीं है? फ्राइडे की क्लास भी आपकी ऑनलाइन ही हो? एंड डाटा खत्म हो जाए। अच्छा। द लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोर्ड द डाटा विद नो एक्सपायरेशन डेट, यानी कि जो लोकल स्टोरेज में डाटा सेव हो रहा होता है उसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। ठीक है। अच्छा। सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट वर्क इन द सेम वे एज लोकल स्टोरेज। ठीक है। दोनों काम सेम कर रहे हैं, वो भी डाटा स्टोर करवा रहा है, वो भी डाटा स्टोर करवा रहा है, दोनों वेब ब्राउजर में ही डाटा स्टोर करवा रहे हैं, बस दोनों में डिफरेंस जस्ट ये है कि वो एक्सपायर होता है डाटा, तो सेशन स्टोरेज का डाटा एक्सपायर होता है और लोकल स्टोरेज का डाटा एक्सपायर नहीं होता। ठीक है। अच्छा। Expect that store the data only for one session. Example, the data remains until the user close that window or tab. ठीक है। अच्छा, इसको अब हम कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे अपने पास।
अच्छा क्लास, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जस्ट एक फॉर्म बनाया है, मैं फॉर्म का डाटा अपने पास स्टोर करवा रही हूँ। आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे आके क्या करा है, एक डिव बनाया। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको एचटीएमएल वाली कोडिंग समझाने की नीड होनी चाहिए। यहाँ पे हमने डिव बनाया, डिव के बाद हमने यहाँ पे एक इमेज का टैग यूज करके मैंने एक इमेज लगाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा है, फॉर्म बनाया, फॉर्म का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म के अंदर मैंने जस्ट दो फील्ड लिए हैं। एक फील्ड मैंने क्या लिए, मैंने लिया है नेम, ठीक है। अच्छा, नेम, यूजर नेम लिया है, और यूजर नेम में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनपुट। आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप ईमेल, यानी कि मैं ईमेल सेव करवाना चाह रही हूँ और पासवर्ड सेव करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप ईमेल लिख दी, इसको आईडी दे दी टीएक्सटी की, प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर योर ईमेल। ऑटो कंप्लीट मैंने इसका ऑफ कर दिया, ऑटो कंप्लीट आप लोग को पता है, ठीक है, कि अगर हम एक दफा डाल देते हैं तो फिर वो हमें दोबारा से रिकमेंड कर रहा होता है, तो मैंने वो क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने लेबल पासवर्ड, ठीक है, इनपुट टाइप पासवर्ड, उसकी आईडी मैंने उसको आईडी पासवर्ड इस वजह से असाइन की कि मुझे जब जावास्क्रिप्ट में काम करूंगी तो मुझे इनकी आईडीज की नीड होती है, ठीक है। और फिर मैंने प्लेस होल्डर में क्या लिखा है, एंटर योर पासवर्ड। और मैंने इनपुट टाइप सबमिट बनाया है, और ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन कॉल करवा रही हूँ, माय फंक्शन, यानी कि माय फंक्शन का काम जावास्क्रिप्ट में हुआ हुआ होगा कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँ तो मेरे जावास्क्रिप्ट वाला कोड चले, और जो भी वहाँ कोड लिखा हुआ है वो सेक्शन स्टोरेज का कोड हो या लोकल स्टोरेज का कोड हो, ठीक है, वो वहां जाके उन चीजों को क्या करवा दे, स्टोर करवा दे। तो अभी मैं मेन काम पे नहीं आई हूँ, अभी जस्ट ये मैंने आपको क्या दिखाया है, एक फॉर्म बनाया है मैंने, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जरा इसका इंटरफेस दिखा देती हूँ। ये मैंने फॉर्म बनाया है, ठीक है। अभी ये मैंने इधर एक इमेज लगा दी, और मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ ब्राउजर में, मैं आपको बताती हूँ, ब्राउजर में आप लोग जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे आप लोग, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, सबको नजर आ रहा है? क्लास मुझे रिप्लाई करें, सबको नजर आ रहा है यहाँ पे? सबको नजर आ रहे हैं यहाँ लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज लिखा हुआ नजर आ रहा है? अच्छा, तो जब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने पास यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँ, तो जब अगर मैंने लोकल स्टोरेज वाला कोड लिखा हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे आपके पास डाटा सेव हुआ हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं सेक्शन स्टोरेज वाला कोड लिखूंगी तो जब मैं सेक्शन स्टोरेज पे क्लिक करूंगी तो यहाँ आपको अपना डाटा सेव हुआ हुआ नजर आ रहा होगा, जो की होगी वो यहाँ जाएगी और जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे असाइन हो रही होगी। अच्छा, हम इसका कोड देख लेते हैं, एक कोड हम देख लेते हैं और बाकी नेक्स्ट कोड हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा, वेब डॉट जेएस पे अगर मैं गई, ठीक है, सिंपल सा, बिल्कुल बहुत सिंपल सा काम है आप लोग के पास। अच्छा, पहले मैं आप लोग को बता दूं क्या काम करना है आपने। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है क्लास, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, फंक्शन बनाया। ये फंक्शन मैंने कौन सा फंक्शन बनाया है, वही फंक्शन बनाया जो मैंने बटन पे लिखा हुआ था। बटन पे मैंने क्या लिखा हुआ था, बटन पे मैंने क्या लिखा हुआ था, माय फंक्शन, ठीक है, मैंने माय फंक्शन के नाम से फंक्शन बनाया। अच्छा, अभी इस काम को स्टॉप करते हैं, हम वन बाय वन समझेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे लिखना है कि टाइप ऑफ स्टोरेज, टाइप ऑफ क्या होता था क्लास, टाइप ऑफ याद है आप लोग को, टाइप ऑफ क्या होता था? टाइप ऑफ हमने जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो हमारे पास बेसिकली टाइप बता रहा होता था कि हाँ आपने ये टाइप स्ट्रिंग में लिखी है, नंबर में लिखी है, किस में लिखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ टाइप ऑफ स्टोरेज, अच्छा स्टोरेज जो है ये बिल्ट इन वर्ड है, ठीक है, मैंने बोला कि वो नॉट इक्वल टू अनडिफाइन होना चाहिए, लेकिन क्या मतलब है कि उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है,
ठीक है, इफ की कंडीशन में मैंने क्या लिखी, टाइप ऑफ स्टोरेज, यानी कि किसी भी टाइप का डाटा हो, चाहे वो नंबर में हो, स्ट्रिंग में हो। तो हम टाइप ऑफ किस लिए यूज करते थे, अगर आपको याद हो तो हमने अपने स्टार्टिंग में टाइप ऑफ से चेक करके देखा था कि हमारे ब्राउजर में हमें उसको बताने की नीड नहीं होती थी कि हम इसको स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं या न्यूमेरिक वैल्यू पास करवा रहे हैं। जब हम टाइप ऑफ करके हमने चेक करा था तो वो हमें बता दिया करता था कि ये टाइप कैसी टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है, बूलियन टाइप है। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्टोरेज में मैंने कहा कि नॉट इक्वल टू अनडिफाइन हो, यानी कि जो हमारे पास लोकल स्टोरेज है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाटा मौजूद ना हो। ठीक है, तो इस वजह से अच्छा, क्लास 5 मिनट्स रह गए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारे पास टाइप ऑफ स्टोरेज जो है नॉट इक्वल टू अनडिफाइन हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी वैल्यू किसकी गेट करवानी है, इनपुट की वैल्यू गेट करवानी है। इनपुट की वैल्यू यानी कि जो हमने यूजर को टेक्स्ट फील्ड दी है ईमेल आईडी की, उसको हमें गेट करवाना है। गेट करवाने का तरीका क्या होता है, सेम वही तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी मैंने उसको असाइन की हुई थी, क्या आईडी असाइन की हुई थी, टीएक्सटी असाइन की हुई थी, तो मैंने यहाँ टीएक्सटी लिखा। उसके अंदर जो भी मैं वैल्यू डाल रही होंगी, मुझे वो वैल्यू क्या करवानी है, गेट करवानी है, और उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, नेम का। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैंने बोला, अच्छा इसके लिए आपके पास दो तरह के मेथड से होते हैं, क्या कहते हैं, जब आप कोई वैल्यू सेट करवा रहे होते हैं, यानी कि आप उसमें क्या करवा रहे हैं, सेशन स्टोरेज में अपने पास डाटा को सेव करवा रहे हैं या लोकल स्टोरेज में अपने पास डाटा को सेव करवा रहे हैं, तो आपको वहां लिखना होता है सेशन स्टोरेज, ठीक है, या लोकल स्टोरेज। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यानी कि मेरे पास, पहले हम लोकल स्टोरेज की एग्जांपल देख लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ लोकल स्टोरेज। ठीक है, मैंने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यानी कि लोकल स्टोरेज में मेरे पास क्या जाके सेव हो जाए, नेम। नेम मैंने उसको क्या दिए, की दिए, और ये नेम कहाँ से आ रहा होगा, जो मैं उसको वैल्यू दूंगी वो यहाँ पे आ रही होगी वैल्यू के। ठीक है, ये नेम हमने उसको की दे दी, क्योंकि हम दो चीजें देते हैं, एक की देते हैं और एक वैल्यू देते हैं। ये नेम मैंने उसको की दी, और ये वाला जो नेम जो वेरिएबल में जो वैल्यू गई होगी वो वैल्यू उसके पास आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने लोकल स्टोरेज में क्या सेट करवा दिया, अभी नेम सेव कर सेट करवाया। अच्छा, सिमिलर इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मुझे सेट करवाने के बाद उसको गेट करवाना लाजमी होता है। ठीक है, तो मैं गेट किस तरह से करवाऊंगी, कि मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले, एक मैंने वेरिएबल ले लिया। अच्छा, गेट क्यों करवा रहे हैं हम क्लास, गेट इस वजह से करवा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अलर्ट में लिखवाना चाह रही हूँ कि मेरे पास ये जाके सेव हुआ है, तो मेरे पास अलर्ट में भी शो हो कि जो मेरा नेम है वो सेव हो चुका है वहां पे जाके। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मेरे पास जो मेरा नेम था वो मेरे पास सेव हो किसमें जाके, लोकल स्टोरेज में। यहाँ पे लोकल स्टोरेज कर लेते हैं हम लोग इसे, क्योंकि पहले लोकल स्टोरेज की एग्जाम्पल देखना है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, पहले मैं आपको सिर्फ नेम सेव करके दिखा देती हूँ। मैं अलर्ट में आके लिखती हूँ कि जब मैं नेम सेव करवाऊँ तो मेरे पास आ जाए एज नेम। ठीक है, अभी मैं पासवर्ड नहीं करवा रही, अभी सिर्फ मैं आपको एक ही चीज सेव करवा के दिखा रही हूँ लोकल स्टोरेज में। अच्छा क्लास, आप लोग के पास स्क्रीन तो शो नहीं हो रही होगी, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे स्क्रीन शो करके। बस शो हो रही है स्क्रीन, अब स्क्रीन शो हो रही है आप लोग के पास। इसमें शुरू से शो हो रही है, आपने जीमेल डाल दी, सब कुछ शो हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसके अंदर ईमेल डाली थी, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल डालती हूँ दोबारा से। तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या सेव करवाया, उसमें नेम सेव करवा रही हूँ, लेकिन मैंने जैसे सबमिट पे लिखा मेरे पास अलर्ट में भी आया, और ओके कर रही हूँ तो मेरे पास लोकल स्टोरेज में जाके देखें सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने ईमेल आईडी दिलवाई थी वो यहाँ पे जाके मेरे पास क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। क्लास आप लोग को समझ आया है, इसको हम दोबारा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा बहुत समझ आया है।
मुझे बताएं, फिर मैं पासवर्ड बस एक बार फिर से समझा दें। बेटा क्लास का टाइम खत्म हो गया है, इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिपीट करूंगी मैं, ठीक है? ओके मिस। चलें ठीक है, अब ये मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ तक हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आप लोग को दोबारा बता दूंगी इसे। आप लोग अपने सनम से बात कर लें, अगर आपका ऑनलाइन क्लास में जो भी मसला है आप लोग अपने सनम से बात कर लें।